जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। दूसरा है समय का संयम। समय सबसे बड़े देवता है। सबसे बड़े देवता क्या कहें कि समय परमात्मा से बड़ा होता है, ईश्वर से बड़ा होता है समय। तो आप कहेंगे परमात्मा तो समय का भी से भी बड़ा है, फिर कैसे आपने कह दिया परमात्मा से भी बड़ा होता है समय? एक बार परमात्मा न मिले तो फिर तपस्या करके पा सकते हैं, लेकिन खोया हुआ समय वापस नहीं आ सकता। एक बार जो समय चला गया वो वापस नहीं आता। और जीवन का अर्थ है समय। हम समय में जीते हैं। अगर समय ही खो दिया तो अर्थात जीवन खो दिया। और हम नादानी ये करते हैं, कहते हैं समय काट रहे हैं। समय हम नहीं काटते, समय हमें काटता है। जिंदगी समय के अलावा और कुछ नहीं है। 80 साल जीते हैं, 60 साल जीते हैं, 100 साल जीते हैं, क्या जीते हैं? समय ही तो जीते हैं। और समय ही गंवा दिया तो फिर बचा क्या जिंदगी में? किसने कितना जिया ये उतना महत्वपूर्ण नहीं, जितना कितने कम समय में किसने कितना काम किया, कितना महत्वपूर्ण काम किया। समय से बड़ा कुछ भी नहीं है। और समय पे किसी की नहीं चलती है। इसलिए समय के साथ जो खिलवाड़ करते हैं, समय उनके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर देता है। समय के साथ जो मजाक करते हैं, समय उनके जीवन का मजाक बना देता है। समय का सदुपयोग करना चाहिए। छोटे छोटे कार्यों को अगर आकलन आप करें, 10 मिनट 20 मिनट निरंतर किसी काम को करें, कहते हैं समय नहीं मिलता, कब करें, कैसे करें। कोई ताश खेलने में, कोई जुआ खेलने में, कोई शराब पीने में, कोई सोने में, कोई भ्रमण करने में, किसी न किसी चीज़ में हम समय बहुत गंवाते हैं। एक दिन हमने विश्लेषण करके बताया भी था पहले ही दिन कि 60 साल की औसत आयु में हम 20 साल सो जाते हैं। 20 वर्ष सो जाते हैं और 10 वर्ष बचपन के निकाल दें, 10 वर्ष बुढ़ापे के निकाल दें तो 20 वर्ष बचा। और 20 साल में से 2 बार नाश्ता करना, 2 बार खाना, नहाना, ब्रश करना, ये सब जोड़ लेंगे तो 4 घंटे निकलता है, तो 10 साल निकल जाता है। तो 10 साल बचते हैं। और उस 10 साल में से भी यूट्यूब, टेलीविज़न, न्यूज़ चैनल, सास बहू के सीरियल, दुखी हो गए तो आनंद के लिए कुछ फिल्म देखना है, कहीं पार्टी में जाना है। सुखी हो गए तो उसके लिए उत्सव मनाना है। कोई पड़ोसी बीमार है, कहीं दुकान जाना है, सामान लाने जाना है, न्यूज़ देखना है, अखबार पढ़ना है। ये सब देखेंगे तो 4 घंटे निकलते हैं एवरेज। तो 4 घंटे में से 10 साल निकल जाता है। तो पूरा जीवन निकल गया और जीवन में समय है ही नहीं। और उसी नहीं समय में से पढ़ाई करनी है, बड़ा आदमी बनना है, कुछ करके दिखाना है, शादी भी करनी है, बच्चे भी होंगे और उसको भी कुछ करना है। कब करेंगे? समय तो है ही नहीं। समय को अगर नियमित गति से कुछ किसी कार्य में लगा दिया जाए तो थोड़े दिनों में हम देखते हैं कि बहुत कुछ हम अर्जन कर पाते हैं। एक दिन प्रतिदिन अगर आप 1 घंटे 20 पेज पढ़ते हैं किसी किताब को, तो 1 महीने में कितना पढ़ पाएंगे? 600 पेज पढ़ जाएंगे। और 365 दिन में 7,000 से ज़्यादा हो जाएगा ना। तो कितनी किताबें आप 1 साल में, सिर्फ 1 घंटे तो ऐसे भी हम गंवा देते बैठे बैठे। तो किसी चीज़ को रेगुलर नियम बनाकर किसी काम को सीखने के लिए, करने के लिए अगर फिक्स कर दे तो देखेंगे थोड़े दिन में हम कितनी लाइब्रेरी पढ़ गए, कितने विद्वान हो गए, या कितनी भाषाएं सीख गए, या कितने नए काम कर लिए, ज़िंदगी में कुछ खास कर लिया। तो समय का सदुपयोग एक ये सूत्र है। अब इसमें बिना समय के सदुपयोग किए कोई महानता के शिखर तक पहुंचता नहीं। थोड़ी आज बुखार है ज़्यादा, तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आपको धीरे धीरे कुछ बताते हैं।
कि हर आदमी महानता के बीज लेकर पैदा होता है। हर आदमी महापुरुष बनने के लिए ही इस धरती पे आया है। परमात्मा की संतान है और परमात्मा उसके लिए सारी प्रकृति और सारे वैभव उसने उपलब्ध कराया। और चाहत भी हमारी होती है सबकी, कुछ को छोड़ के, एकदम प्रमादी कोई हो उनको छोड़ करके हम भी उस श्रेष्ठ पथ पे चले, श्रेष्ठता का वर्ण करें और हम भी लक्ष्य को प्राप्त करें। लेकिन आखिर बाधा क्या आती है? बाधा क्या आती है जीवन लक्ष्य की प्राप्ति में? तो बोले समय का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, यही बाधा है। लेकिन क्यों नहीं कर पाते? जब चाहते हैं तो क्यों नहीं कर पाते? तो बोले कल जीवन में एक ऐसा तत्व है जो कभी नहीं आता लेकिन हमेशा हमें नचाता रहता है। स्वेट मॉडर्न ने लिखा कि कल की धार पर न जाने कितने प्रतिभाओं के गले कट गए और न जाने कितनों के सपने अधूरे रह गए। कल वो आकाश कुसुम है जिसे कभी किसी ने नहीं देखा, कल होता ही नहीं है और हम कल पे चलते रहते हैं। समस्या तो ये भी होती है कि हम बीते हुए दिन को कल मानते हैं और आने वाले दिन को भी कल मानते हैं। तो ये कल कौन सा है हमारा? बीता हुआ कल या आने वाला कल? और दूसरी बात कि आने वाले कल को भी यदि हम कल मानते हैं तो भी बहुत लंबा गैप है, बहुत लंबी दूरी है। कल तो वो भी है जो आने वाला पल है और कल वो भी है जो पल बीत गया है। तो एक एक पल कल है लेकिन हम पूरे दिन को कल मानकर ऐसे ही हवा में उड़ा देते हैं। कल कर लेंगे, कल हो जाएगा, ये हमारे समय के सदुपयोग में बाधक है। क्यों ऐसा करते हैं? तो किसी संत ने कहा कि आलस्य देवता की कृपा जब हो जाती है तो ये होता है। तो आलस्य देवता कौन है? तो बोले आलस्य देवता को प्रसन्न करने का भी मंत्र है। बोले इनका भी कोई मंत्र है? बोले सभी लोग जपते हैं, सिद्ध किए हुए हैं। जितने लोग हैं सबने आलस्य को सिद्ध कर लिया। तो क्या है आलस्य देवता का मंत्र? तो बताया अभी उठते हैं, कर लेंगे, हो जाएगा, देखा जाएगा, फिर होगा। यह आलस्य देवता का मंत्र है और हर विद्यार्थी ये कार्य करता है और हर असफल व्यक्ति इस मंत्र को जपता है। आशा तो सफलता के रखता है लेकिन यही मंत्र जपता है। जैसे आप एक विद्यार्थी को देखें तो वो क्या करता है? जो असफल है, जो 100% नहीं प्राप्त कर पाया, तो उसके जीवन में ये तत्व जरूर मिलेगा कि अभी तो पार्टी में चले जाते हैं, अभी तो खेल लेते हैं, अभी 2 घंटे के बाद से पढ़ लेंगे, फिर आया लौट के तो अभी तो थक गए हैं, चलो रात में पढ़ लेंगे और आज पूरी रात जग लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे रात हुई तब तक कोई मेहमान आ गया, कोई फ़ोन आ गया, कोई दूसरा काम आ गया, होते होते 10-11 बज गया। अब तो थकान लग रही है और रात्रि ज़्यादा हो रही है, नींद भी आ रही है और याद भी नहीं रह रहा है, तो अब सो जाता हूँ, जल्दी सुबह उठ के पढ़ लूँगा। और सुबह फिर वैसे ही घंटी लगा दी उठने के लिए, घंटी लगा दी, घंटी जैसे ही बजी तो इतनी थकान है, थकान नहीं आलस्य है, 10 मिनट और 10 मिनट आगे घंटी को कर दिया, 10 मिनट के बाद घंटी बजी, फिर 20 मिनट और फिर से 20 मिनट कर दिया, 2-3 बार किया, लेट बहुत होने लगी तो पूरा ही बंद कर दिया कि आज तो लेट ही हो गया, तब हो ही जाने दो, कल से तो नियम से रहूँगा। और उससे ये मालूम नहीं कि कल कभी आता ही नहीं, कल भी यही होगा जो आज हो रहा है। नहीं, कल तो कर ही लूँगा, मैं एकदम सचमुच कर लूँगा, लेकिन कल कभी आता नहीं। ये सारे विद्यार्थी इससे गुजरे हुए हैं। और ये होता है कि अब पूरा समय पढ़ूंगा, परीक्षा के समय पढ़ूंगा, परीक्षा आ गया, उस दिन भी तो वही आदमी है ना और वही चिंतन है,
तो परीक्षा के समय में भी यही हाल होने लगा कि सुबह का शाम, शाम की रात्रि, रात्रि का सुबह, और पढ़ाई हो नहीं पाई। तो आखिरी में करता है कि चलो परीक्षा के गैप में पढ़ लूँगा। परीक्षा के गैप में भी आदमी वही चिंतन, वही, तो वहाँ कहाँ से पढ़ लेगा वो, तो नहीं पढ़ पाता। तो फिर सोचता है कि जो गाड़ी से जा रहा हूँ परीक्षा देने, रास्ते में ही पढ़ लूँगा। ऐसा भी हमने देखा कि रास्ते में विद्यार्थी लिए बैठे हैं। ये समझ लीजिए वही विद्यार्थी है जो हमेशा कल पे छोड़ते हैं, और रास्ते में पढ़ रहे हैं, गाड़ी में हाथ हिल जा रहा, याद नहीं आ रहा, दिमाग कहीं और चल रहा, कोई साथी मजाक कर दे रहा, तो सोचते छोड़ो अब वहाँ पहुँच जाएंगे, अभी तो आधा घंटा है, परीक्षा हॉल में जाने से पहले पढ़ लेंगे। अब परीक्षा हॉल में जाने से पहले दिमाग इतना आउट होने लगा कि बोले अब छोड़ ही दो, जो होना है सो होए। लगभग सबके साथ यही होता है। और ये क्या है? कल। आलस्य देवता की उपासना जो लोग करते हैं उनके जीवन में समय की यही गति रहती है, समय की दुर्गति रहती है।